हेलो गाइस, हम इसमें बात करेंगे फ़ीवर की। फ़ीवर का मतलब होता है बुखार। तो बुखार जनरली होता क्या है और कैसे ये शुरू होता है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर हैं। जैसे कि पहला है हीट का प्रोडक्शंस। वैसे तो इसके बहुत ही फैक्टर हैं, लेकिन कुछ प्रमुख फैक्टरों में हीट का प्रोडक्शंस और हीट लॉस। तो गाइस, जब हीट ज़्यादा बनता है बॉडी में, जब उष्मा ज़्यादा बनती है मगर उष्मा का क्षय जो है कम होता है, हीट लॉस कम होता है, तब क्या प्रेसिपिटेट होता है? बुखार आता है, तब फीवर होता है। तो गाइस, जब हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और हीट लॉस कम होता है, यानी कि जो गर्मी है, जो हीट है वो ज़्यादा बनता है और लॉस जो है कम होता है। तो ये कुछ कंडीशन में भी होता है, जैसे कि मैलिग्नेंट अगर हाइपोथर्मिया है उस कंडीशन में भी ये होता है। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया गाइस है, यहाँ पे देखिए हाइपरथर्मिया, तो अगर मैलिग्नेंट है हाइपरथर्मिया तो उस कंडीशन में फीवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद है एक अगला फैक्टर है डिसरेगुलेशंस, या कह सकते हैं एबनॉर्मल रेगुलेशंस। किसका होता है? हीट लॉस। हीट लॉस जो होता है एबनॉर्मली हो जाता है, सही तरीके से नहीं होता है। हीट जो उष्मा है वो उसका क्षय जो होता है वो समान तरीके से नहीं होता है, असमान तरीके से हो जाता है। और अगला है कि मोर प्रोडक्शन ऑफ पायरोजेंस। पायरोजेंस जो होते हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं। तो भाई इसमें देखेंगे हम, पायरोजन दो तरीके के होते हैं। पहला एक्सटर्नल पायरोजेंस है। एक्सटर्नल पायरोजेंस कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया और वायरस के प्रोडक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के टॉक्सिन होते हैं और वायरस के टॉक्सिन होते हैं। तो बैक्टीरियल और वायरल प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ ड्रग भी होते हैं, कुछ एलोपैथिक के ड्रग होते हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल पायरोजन होता है। ये एक पायरोजन बनने लगता है जिसकी वजह से फ़ीवर होता है, गाइस। तो बैक्टीरिया का प्रोडक्ट हो या वायरस का प्रोडक्ट हो, बैक्टीरिया वायरस का कह सकते हैं टॉक्सिन हो, और कुछ ऐसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं जिसका जब सेवन करते हैं तो उसकी वजह से एक्सटर्नल पायरोजेंस या कैसे एक्सोजीनस पायरोजेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन होने लगता है, बनने लगते हैं, जिसके बाद बुखार आता है। और हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है एंडोजीनस पायरोजेंस। एंडोजीनस पायरोजेंस क्या है? एंडोजीनस पायरोजेंस का मतलब होता है जो आंतरिक, जो शरीर के अंदर बन रहा है, इंटरनल, जो इंटरनली होता है, एंडोजीनस का मतलब है। जैसे इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका सिंथेसिस है E2, कुछ साइटोकाइंस हैं, जैसे कि इसमें ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर 1 है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर 6 है, उसके बाद ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा है, उसके बाद इंटरफेरॉन गामा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो साइटोकाइंस में आती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? एंडोजीनस पायरोजन बनने लगते हैं, और जिसके कारण फीवर होता है, बुखार होता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसकी वजह से बुखार आता है। तो क्या है? हाई इन्फ्लामेशंस। तो गाइस, जब इन्फ्लामेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस वक्त क्या होता है? फीवर होता है ना। तो जब इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उस वक्त फीवर हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो होता है कई तरीके के चेंजेस होने लगते हैं। तो उसके बाद है एबनॉर्मल हीट लॉस मैकेनिज़म्स। तो गाइस, हीट का प्रोडक्शन तो नॉर्मल होता है, जो हीट का प्रोडक्शन है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हीट लॉस जो होता है सही समय पे और सही तरीके से ना हो तो उसकी वजह से बुखार आता है। जैसे कि हीट स्ट्रोक है, हीट का स्ट्रोक पड़ गया, मतलब हाइपरथर्मिया जैसी कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में भी बुखार आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से बुखार आता है गाइस। बुखार का जन्म होता है, तो हमने इस स्लाइड में देखा कि बुखार के क्या क्या कारण हैं। इसके कुछ प्रमुख फैक्टर हैं, जैसे कि जो शरीर में हीट बनता है उसका प्रोडक्शंस और उसका लॉस ये रेगुलर होना चाहिए, लेकिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जैसी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा है कि हीट लॉस का जो मैकेनिज़्म है या तो एब्सेंट हो जाता है या तो डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार आता है। तीसरा है कि पायरोजेंस का प्रोडक्शंस, जो पायरोजन बनते हैं उसकी वजह से भी बुखार आता है। तो पायरोजन दो तरीके के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस
प्रोटोजोआ ऐसा कह सकते हैं, प्रोटोजोआ भी इसमें आता है। और कुछ प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से फीवर प्रेसिपिटेट होते हैं, और जिसको कहते हैं एक्सटर्नल पायरोजेंस या एक्सोजीनस पायरोजेंस। और उसके बाद इसमें गाइस हमने क्या देखा है कि एंडोजीनस का मतलब होता है इंटरनल, तो इसमें इंटरनल पायरोजन बनने लगते हैं। कैसे? जैसे कि जो अंदर इंटरनल जो ग्लैंड हैं सिंथेसिस करती हैं जो तमाम तरीके के केमिकल की, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, कुछ तरीके के साइटोकाइन है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर 1-6 है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा है, इंटरफेरॉन बीटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एंडोजीनस अंदर आंतरिक रूप से ये इंटरनल मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से पायरोजन एक्टिवेट हो जाते हैं। और कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन, सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, तो जब सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसके बाद भी बुखार आ जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो गाइस इन्फ्लामेशन की वजह से भी दिक्कत होती है। इन्फ्लामेशन हाई हो गया तो हीट का प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो हीट लॉस कम हो जाएगा जिसकी वजह से बुखार प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इस तरीके से। और उसके बाद जो हीट लॉस का मैकेनिज़्म है, जो इसकी मैकेनिज़्म जो क्रियाविधि है वो एबनॉर्मल हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी। जैसे कि हीट स्ट्रोक हो जाता है उस समय ये एबनॉर्मल हो जाता है या कभी कभी एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और बुखार एक्यूट होता है, यानी कि एक्यूट फीवर होता है। तो इस तरीके से गाइस बुखार का जन्म होता है, फीवर बनते हैं और इस तरीके से उसकी मैकेनिज़्म है। थैंक यू दोस्तों।